एक गांव में दो भाई बहन रहा करते थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत एवं पूजन करती थी। बृहस्पति महाराज आते 4 लड्डुओं के साथ ही चांदी का एक कटोरा दे जाते। लड्डू को भोजन के रूप में वह खा लेती और कटोरे को एक कोठरी में बंद करके रख देती। एक दिन जब भाभी ने बंद दरवाजे को खोला तो इतने सारे कटोरे को देखकर हैरान रह गए। पड़ोसन को यह सब बात बतलाया। तब पड़ोसन ने उसे सलाह देते हुए कहा कि यह बात अपने स्वामी से कहना। सुनते ही कहने लगे कि मेरा पति मेरी एक भी बात नहीं सुनेगा। तब पड़ोसन ने उसे एक युक्ति बतलाई और कहा, दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में डाल देना। उसने ठीक ऐसा ही किया, जिस पर पति चिल्लाता हुआ कहने लगा, पागल हो गई हो जो ऐसा कर रही हो। तब भाभी कहने लगी, पागल मैं नहीं बल्कि तुम्हारी लाडली बहन है। यह कहकर उसने कानों में सारी बात कह सुनाई। दूसरे दिन भाई ने बहन से कहा कि हे बहन, बहुत दिन हो गए, चलो मामा के यहाँ चलते हैं। बहन ने कहा, नहीं भैया, तुम मुझे ऐसे स्थान पर ही छोड़ देना जहाँ केले का वृक्ष एवं भगवान बृहस्पति देव का मंदिर हो। भाई ने ठीक ऐसा ही किया और वहाँ से दूर एक पेड़ की आड़ में छिप गया। बहन ने केले के वृक्ष की तथा भगवान बृहस्पति देव का पूजन करके व्रत कथा सुनी। बृहस्पति देव महाराज पुनः से आए और साथ ही चांदी के कटोरे के साथ 4 लड्डू देकर जाने लगे। तब दूर से देख रहा भाई दौड़ कर आया, प्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। भगवान बोले, अपनी बहन पर मिथ्या कलंक मत लगाओ, इसे लेकर घर जाओ। यह कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। जब भाई बहन को लेकर घर पहुंचा तब भाभी कहने लगी, क्या हुआ, तुम तो इसे छोड़ने गए थे, लेकर क्यों लौट आए। तब वह सभी बातों को बतलाकर कहने लगा कि मेरी बहन तो निष्कलंक है। भाभी ने यह बात सुनी तो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट आई। कहा, बृहस्पतिवार को मेरे घर आना, सभी को 4 लड्डू के साथ ही चांदी का एक कटोरा भी मिलेगा। इस तरह से बृहस्पतिवार के दिन पूरा का पूरा गांव ही इकट्ठा हो गया। तब बहन ने भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने श्रद्धा भाव से व्रत को पूर्ण किया है तो मेरी लाज रख लो। भक्त की पुकार तो भगवान सदा ही सुनते हैं। भगवान प्रकट हो गए, सभी को 4 लड्डू के साथ ही एक चांदी का कटोरा भी दिया। हे बृहस्पति महाराज, जैसे आपने बहना की पुकार को सुन ली, ठीक वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना। बोलो बृहस्पति महाराज की जय, भगवान विष्णु की जय।